अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सूरह यूनुस की आयत नंबर 11। तो इस वीडियो में हम आयत नंबर 12 से आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कि हम में से बहुत सारे लोग और अक्सर लोग यही करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी इंसान पे कोई मुसीबत आती है, यानी कि मुझ पर कोई मुसीबत आ गई, हर किसी पर आती है, तो आखिरकार वो अल्लाह को ही पुकारता है कि या अल्लाह मुझे उस मुसीबत से बाहर निकालिए। आखिरकार अल्लाह को ही सब पुकारते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इसको मुसीबत पहुंची और इसने मुझे पुकारा, तो मैंने इसकी मुसीबत दूर की, क्योंकि दूर करने वाले अल्लाह ताला ही हैं। जब भी इंसान को मुसीबत पहुंचती है तो वो हमें ही पुकारता है, ये अल्लाह कहते हैं, और हम उसकी मुसीबत को दूर कर देते हैं, उसकी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो फिर वो इंसान ऐसा हो जाता है कि इसने हमें कभी पुकारा ही नहीं था। ऐसा हो जाता है कि इस पर तो कभी मुसीबत आई ही नहीं थी। ऐसा इसका रवैया रद्द अमल होता है, यानी कि नाशुक्रा। ये भी ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है जिसको हमें सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, अनग्रेटफुलनेस। इंसान दरअसल ग्रेटफुल नहीं होता, अनग्रेटफुल होता है इसके नफ्स की वजह से, नफ्स अम्मारा की वजह से, और नफ्स मुतमइन्ना हमेशा ग्रेटफुल रहता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो ऐसा हो जाता है जैसे उसको तकलीफ आई ही नहीं थी, और कहता है कि मेरी तो दरअसल प्लानिंग ही ऐसी थी। सारा क्रेडिट अपनी प्लानिंग को देता है। दरअसल आपको पता है ये क्यों हुआ, फिर दूसरे को बोलते हैं आपको पता है मेरी ये मुसीबत हल कैसे हो गई, मैं तो फलानी पीर के पास गया था, फलानी किसी के पास गया था। अल्लाह ताला कहते हैं कि दूर करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह को इस बात पर कितना गुस्सा आता होगा कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे की मुश्किल दूर करे और फिर वो बंदा वहाँ से कहे कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो मेरी प्लानिंग का हिस्सा था, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँचा। तो ये तो अल्लाह के साथ मामला हो गया। अब इसी को इंसानों के साथ लीजिए। अगर आप किसी को कोई खैर करें तो अगर आप इसलिए करें कि ये मुझे वापस कोई खैर पहुँचाएगा, तो आप बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि जो इंसान अल्लाह का नहीं हुआ वो मेरा कैसे होगा। सो जब भी हम किसी की मदद करें, इस चीज़ के लिए करें कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अगर हम इस चीज़ के लिए किसी की मदद करेंगे कि वक्त आने पर ये मेरी मदद करेगा, तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हुआ अल्लाह के साथ मामला कि अल्लाह को हमने बुला बैठा, तो इंसान को हम कैसे याद रखेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम रज़ा इलाही के लिए किसी की मदद करेंगे, जो कि एक हदीस का मफ़हूम भी है कि अगर कोई शख्स किसी अपनी भाई की ज़रूरत पूरी करने में लग जाए, यानी कि उसकी मदद करे, दुनियावी ज़रूरत, तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी कर देते हैं। बस नीयत ठीक होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हमें इससे सीखने को मिली। सबसे पहली कि जब भी कोई मुसीबत आए, पुकारना अल्लाह को है, क्योंकि वही हर हाल में निकालने वाले हैं। और जब हम उस मुसीबत से निकलें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हमें नाशुक्रा नहीं होना है, क्योंकि इसी आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी कौमों को हमने हलाक कर दिया। फिर ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि हम बचे हुए हैं, हम पे कोई बड़ा अजाब नहीं आता, वरना अगर बनी इसराइल जैसे लोग होते तो उन पर तो उसी वक्त अजाब आ चुका होता, इस सरकशी की बिना पर। और दूसरी बात कि जब भी हम किसी के लिए खैर करें तो उसको रज़ा इलाही के लिए करें, यानी कि अल्लाह के लिए करें, और अल्लाह ताला ही उसका बदला देने वाले हैं। अगर हम इसलिए किसी को खैर करें कि ये मुझे वक्त आने पर ज़रूरत पड़ेगा, तो आई एम सॉरी टू से यू विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो इंसान अल्लाह का ना हो वो आपका कैसे होगा। हाँ, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस, क्योंकि हर कोई नफ्स अम्मारा पे नहीं है। जो लोग अपने नफ्स पे मेहनत करते हैं, अपने ईगो पे मेहनत करते हैं, ईड जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, नफ्स, जब ये नफ्स अम्मारा नफ्स से मुतमइन्ना बन जाता है, तो फिर ग्रेटफुलनेस आती है, फिर हेल्प करने का जज्बा आता है। तो इंशाल्लाह हम अपने नफ्स पे तवज्जो देंगे और अपने नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अल्लाह की नज़र में हमारी इज़्ज़त रहे और लोगों की नज़र में भी अल्लाह हमारी इज़्ज़त रखे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, ताकि आप भी सदक़े जारिया हासिल कर सकें और मैं भी। थैंक यू।